हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 17 मई और आज के इस वीडियो में हम 17 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 16 मई को जो जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ रखे थे उसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ना मध्य प्रदेश के लिए स्टार्टअप नीति इसकी घोषणा की है। अभी हाल ही में जो बालकृष्ण दोषी है, इन्हें प्रतिष्ठित रॉयल मेडल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रॉयल गोल्ड मेडल। दीपिका पादुकोण ये लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बनी है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जो एथलीट की लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा, इसमें लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर है, ये टॉप पर है। टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय है विराट कोहली। ओवरऑल इनकी रैंकिंग है 61। पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है थॉमस कप, जो कि इतिहास में पहली बार जीता है भारत ने। पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल की शुरुआत हमारे आवासीय मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने की है। और सीआईआई के अध्यक्ष संजीव बजाज बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है। और देखो, काफी दिनों से आप लोगों की ये डिमांड आ रही है कि 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए कवर कराऊं, क्योंकि 2022 में जनवरी से लेकर के अप्रैल तक मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है और आप लोग काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। जिन स्टूडेंट ने ये मैराथन वीडियो नहीं देखा है, 2 घंटे का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है, ये आप लोगों को मिल जाएगी। अब आप लोगों की जो नेक्स्ट डिमांड है 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, देखो 250 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। इसे बढ़ा करके मैं हो सकेगा तो 300 कर दूंगी। 2021 के एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बस ये दिक्कत है ना कि इस समय थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। आप सभी जानते हैं मैं यूट्यूब में तो क्लास ले ही रही हूँ, क्योंकि आप ही लोग चाहते थे कि मैं प्लेटफॉर्म चेंज ना करूँ कहीं। तो यहाँ मेरी क्लासेस पर डे होती है और खान सर के एप्लीकेशन में एनडीए के स्टूडेंट्स को भी कवर कराना पड़ता है और बाकी एग्जाम को टारगेट करते हुए भी करंट अफेयर भी मैं वहां प्रिपेयर करा रही हूँ। तो इकलौता बंदा, मतलब मेरे ऊपर तो थोड़ा सा वर्कलोड है, क्योंकि जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें तो मालूम है कि ये जो कंटेंट होता है आप लोगों के करंट अफेयर का, चाहे किसी एग्जाम को टारगेट करते हुए चले या मैं आपको डेली यूट्यूब में प्रोवाइड कराती हूँ, ये कंटेंट मैं खुद ही बनाती हूँ। क्वेश्चन सेलेक्ट मैं खुद ही करती हूँ। ऑप्शन एक एक ऑप्शन मेरे ही द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। एक कंटेंट मैं किसी से प्रिपेयर नहीं करवाती हूँ। और देखो, वीडियो रिकॉर्ड करने में क्या है, आप लोगों को 20-25 मिनट में वीडियो मिल जाता है, मैक्सिमम 25 मिनट में मिल जाता है। लेकिन कंटेंट को समझने में, ऑप्शन सेलेक्ट करने में, चीजों को सेट करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। ठीक है, इसलिए तो आप लोग पसंद करते हैं इतना करंट अफेयर को। तो वही है कि दोनों चीजें अभी थोड़ा सा मुश्किल है मैनेज करना, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को 2021 का करंट अफेयर ये मैं प्रोवाइड करा दूंगी। 2022 का जब मैंने बनाया था, मैंने रात भर जग के इसका कंटेंट काफी दिनों तक प्रिपेयर किया था, फिर रिकॉर्ड कर पाई थी। मेहनत तो इसमें लगती है, सिर्फ मैंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को ये मिल सके, ना लाइक करने के लिए ना शेयर करने के लिए मैं कहूंगी, जैसा कि मैंने कहा था। बस ये कह रही कि मैंने मेहनत की है तो इसके बदले इसका लाभ जो है, क्योंकि बैक टू बैक आपके एग्जाम है, हर महीने एग्जाम है, और जो मैराथन वीडियो आपके हर एग्जाम को टारगेट करते हुए, तो इसका फायदा तो स्टूडेंट को मिलना चाहिए ना। उस पर्पज से अभी वो वीडियो 14-15 के पहुंचा है और 20 के तक भी यदि पहुंच जाता है तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। और ये मैं आप लोगों के अभी इसी हफ्ते प्रोवाइड करा दूंगी। 20 के पहुंचे या ना पहुंचे, मैं आप लोगों को इसी हफ्ते 2021 का करंट अफेयर प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। देखो, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि यूएई के जो प्रेसिडेंट थे ना, खलीफा बिन जयाद अल निहान, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ था, जिसके बाद से अब जो मोहम्मद बिन जायद अल निहान है, कुछ मिलता जुलता नाम है, ये बन गए हैं यूएई के नए राष्ट्रपति। 2014 से ये अमीरात पर शासन कर रहे हैं और ये खलीफा बिन जयाद अल निहान के तीसरे बेटे हैं। 2004 में इन्हें अबू धाबी का क्राउन प्रिंस भी नियुक्त किया गया था। अब अबू धाबी की लोकेशन आप ये देख पा रहे हैं, यूएई की जो कि कैपिटल है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप हॉर्मुज स्ट्रेट यहीं से क्रॉस करेंगे, फिर पर्शियन गल्फ पड़ता है ना। तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी हो जाएगी यूएई दिरहम। काफी दिनों से पुराने फैक्ट मैं डिस्कस कर रही थी, तो वो फैक्ट तो आप लोगों को रट चुके होंगे। जो नए स्टूडेंट होंगे उनको फिर से बता दूंगी। अब कुछ आज मैं नए फैक्ट ऐड करती हूँ। आप लोगों को पता है जो भीम यूपीआई है भीम यूपीआई यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये सबसे पहले भूटान में लॉन्च की गई, फिर सिंगापुर में, अभी तीसरा देश बना है यूएई जहां ये लॉन्च किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में
इस बार यूएई भी लपेटे में आ गया है। इंडिया और यूएई ने अभी हाल ही में सेपा पर समझौता किया है। सेपा क्या है ये? कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, नाम याद रखेंगे, नूरा अल मतरोशी है और इसके पहले मार्स मिशन का नाम हो जाएगा होप, ठीक है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर काफी ज्यादा चर्चे में रहती है, शेख हसीना नाम है। और क्योंकि जो बांग्लादेश है अभी तेजी से विकास कर रहा है प्रति व्यक्ति आय के मामले में, ये भारत को पीछे छोड़ चुका है। आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा है इस समय श्रीलंका, और श्रीलंका के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर है ना जो, ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं रनिल विक्रमसिंघे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्रिकेटर इमरान खान, इनके बाद अब जो यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये कौन है? पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, इनके जो बेटे हैं ना नवाज शरीफ, करप्शन के कारण काफी साल तक ये जेल में रहे थे। सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अभी हाल ही में ना जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री थे विप्लव कुमार देव, इन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद से जो माणिक साहा है ये त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, ठीक है। और सत्यदेव नारायण ये तो राज्यपाल ही है, क्योंकि जो राज्यपाल है ना यही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। अब मुख्यमंत्री के पद के बारे में लिखा गया है कि आर्टिकल 164 में इसका उल्लेख है। और ये जानते हैं आप कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और जबकि जो अन्य मंत्री नियुक्त होते हैं ये मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक मैं बेसिक बताऊंगी, हालांकि मुख्यमंत्री का डिस्कशन है, लेकिन मैं यहाँ राज्यपाल को यदि रिलेट करके बताऊं तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं, ऐसा कहा गया है 7वां संविधान संशोधन 1954 में, ठीक है। तो ये जरूर याद रखेंगे। त्रिपुरा के बारे में यदि मैं बात करूं, त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी? अगरतला। एक सेकंड रुकेंगे, मुझे छींक आ रही है। रुक गई फिर आ रही है। चलिए, नहीं आ रही है। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी? अगरतला हो जाएगी। मुख्यमंत्री राज्यपाल मैंने बता ही दिया है। देखो, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल तो मनाया जाता था, पहली बार ये मनाया गया है त्रिपुरा में ही, है ना। बांग्ला हाट फेस्टिवल का भी उद्घाटन यही किया गया था। फिर यदि आप रिलेट करोगे तो दीपा कर्माकर जो कि एक जिम्नास्ट है, ये इसी त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं। अच्छा, ये मैंने गलत कह दिया, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 है भाई, 56 है, माफ कीजिएगा, तुरंत मैंने सुधार कर दिया है, बोलने में 54 हो गया। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 है, जिसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक राज्यपाल हो सकते हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, आप लोगों को मालूम ही है। तो मणिपुर के दोबारा से मुख्यमंत्री ना ये एन बीरेन सिंह बनाए गए थे। पंजाब के भगवंत सिंह मान, कैसे, अब ये मेरा कहा हुआ वचन कथन नहीं है, ये इसे रिलेट करना क्या आया था कि एक में आप, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो एक में आप, 4 में बाप और कांग्रेस साफ। मैं नहीं कह रही हूं भाई, ठीक है। कांग्रेस साफ मतलब कांग्रेस की सीटें तो कहीं रही ही नहीं गई थी, बचा कुचा पंजाब था वो भी उसके हाथ से निकल गया। पंजाब में आ गई आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की। 4 में बाप मतलब कि देखो, मणिपुर में तो एन बीरेन सिंह बने मुख्यमंत्री, गोवा में प्रमोद सावंत बने, और उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर फिर से आ गए हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार, पुष्कर सिंह धामी की सरकार आई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफल परीक्षण किसने किया है? ये ह्यूमन रेटेड है। इसका परीक्षण अभी हाल ही में भारत की जो स्पेस एजेंसी है ना, इसरो, इसके द्वारा किया गया है। अब इसे आप रिलेट करोगे तो भारत का जो गगनयान मिशन है, भारत का पहला मानव युक्त मिशन आप कह सकते हैं, जिसमें कि पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये जो रॉकेट बूस्टर है, ये भारत के पहले इसी गगनयान मिशन के लिए तैयार किया गया है। ये वही गगनयान मिशन है जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से की थी, जिसका मेन पर्पस है कि भारतीय अंतरिक्ष यान से मानव को पृथ्वी की निचली, यानी कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है ना,
इसकी कक्षा में भेजा भी जाएगा और लाया भी जाएगा। इस पर्पज से ये लॉन्च कर दिया गया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इसकी स्थापना हुई। बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर हो जाएगा। बैंगलोर ना इसे भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि सिलिकॉन वैली आपकी केरला में हो जाएगी। के शिवान है ना जो, ये अभी हाल ही में के शिवान के स्थान पर अभी हाल ही में एस सोमनाथन, मैं नाम भूल गई थी, एस सोमनाथन है जो, ये इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं। इसने एक ह्यूमनाइड रोबोट है जिसका नाम है व्योममित्र, ये लॉन्च किया था। इसका जो शुक्रयान मिशन है ये 2024 से लॉन्च किया जाएगा, 2024 दिसंबर 2024 में। नासा का एक परसीवरेंस मिशन चर्चे में था। इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर, ये भी नासा से रिलेटेड हो जाएगा। स्पेस एक्स अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, एलन मस्क इसके मालिक हैं। स्टारलिंक परियोजना ये इसी से रिलेटेड है। CNSA, ये देखो CNES ना, ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, जबकि CNSA सॉरी, ये हो जाएगी चाइना की स्पेस एजेंसी। और इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और चाइना का जुरोंग रोवर चर्चे में था। तियानवेन मिशन जो कि मार्स मिशन है इसका। अगला प्रश्न है, रिटायर्ड जो कर्मचारी है इन्हें सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है, ये बन गया है छत्तीसगढ़। मतलब कि जो रिटायर हो चुके हैं कर्मचारी, इन्हें भी पुरानी पेंशन योजना के तहत इन्हें क्या मिल सकेगी? इन्हें एक तरह की आय, इनकम प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये फैसिलिटी देने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। ये सारी चीजें नहीं भी पढ़ो, एक लाइन में मैंने बता दिया है क्या है इसकी ये योजना। छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इसके अलावा तेलंगाना से सीमा साझा कर रहा है। इसकी राजधानी हो जाएगी रायपुर। मुख्यमंत्री हो जाएंगे भूपेश बघेल। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हो जाएंगी। इसके अलावा ई लोक अदालत नहीं, वर्चुअल कोर्ट का आयोजन करने वाला ये पहला राज्य है। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य है। कोयला मंत्रालय ने जो रिपोर्ट रिलीज की, सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन ये छत्तीसगढ़ में ही होता है। तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुरु घासीदास नेशनल पार्क को कंबाइन करके इसने टाइगर रिजर्व घोषित किया था। बात की जा रही पहले राज्य की, तो जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका सिक्किम हो जाएगा। वाटर पॉलिसी, जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य आपका मेघालय हो जाएगा। और आवारा पशुओं को एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। देखो, एम्बुलेंस फैसिलिटी तो पहले भी जानवरों को आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रोवाइड कराई, लेकिन आवारा पशु जिनका कोई मालिक नहीं है, इन्हें भी एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है, रूस की जो सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी है आरयो नॉर्डिक, इसने भी हाल ही में किस देश को भेजी जाने वाली जो विद्युत आपूर्ति थी इस पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसने फिनलैंड को सप्लाई करने से रोक दिया है। क्यों? क्या कहना है इसका? कंपनी ने ये बताया है कि ये जो फिनलैंड है ना, ये इसका पेमेंट कर नहीं रहा है। मतलब कि जैसे हम अपने घर का बिजली बिल पे ना करें तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा। सेम उसी तरह से आप समझे, बिल पेंडिंग था काफी समय से, यही कारण दिया गया है जिसके बाद से यहाँ बिजली सप्लाई करने से मना कर दिया गया है। लोकेशन भी दिखा दूंगी। देखो, रशिया का जो डिस्कशन आया है ना, तो ये पूरा ये वाला हिस्सा आपका इधर हो जाएगा, रशिया है ना। ऑप्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है देखते रहना। लिथुआनिया, यूक्रेन, पोलैंड, इसको भी दिखा देती हूँ कहाँ है। लिथुआनिया, तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये है लिथुआनिया। बाल्टिक सी के किनारे बसा हुआ है, ये बाल्टिक सी है। और क्या है ऑप्शन में, फिर से देख लूं, यूक्रेन और पोलैंड। यूक्रेन चर्चे में था ना, ये आपका यूक्रेन हो जाएगा, ब्लैक सी से सीमा साझा कर रहा है। यूक्रेन में भारत का जो दूतावास था ये शिफ्ट किया गया, कहाँ? पोलैंड शिफ्ट किया गया, ये तो मैंने आपको बताया था। तो फिनलैंड को ये सप्लाई नहीं करेगा। फिनलैंड की यदि मैं बात करूं तो इसकी कैपिटल हो जाएगी हेलेंस्की, करेंसी हो जाएगी यूरो। फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ये सना मारिन बनाई गई थी। रिसेंटली आप क्या रिलेट कर सकते हो, तो अभी हाल ही में जो हैप्पीनेस इंडेक्स से रिलीज किया गया खुशहाली सूचकांक, इसमें फिनलैंड रहा है टॉप पर और भारत को इसमें मिला है खुशहाली सूचकांक में
136वां स्थान, पहले 139 स्थान पर था भारत, है ना। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का बहुत कम उम्र में इनका निधन हुआ। 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया है। अभी आप लोगों ने अभी तीन महीने 2 महीने पहले शेन वॉर्न के बारे में पढ़ा होगा ना, ये भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी थे, ये भी कम उम्र में चले गए। और एंड्रयू साइमंड्स, इनका कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। इनके करियर में इन्होंने कितने टेस्ट, कितने वनडे, कितने T20 मैचेस खेले, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने एक स्लाइड में ऐड कर दिया है कि बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया से, जिनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। इंडिया के मैप में देखेंगे तो ये पूरा ना ओशिनिशिया वाला क्षेत्र है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। इसकी कैपिटल कैनबरा है, कैनबरा। करेंसी है डॉलर। प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे स्कॉट मॉरिसन। ऑसिन डेक्स एक्सरसाइज है जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। और कलगुरली कुलगाड़ी यहाँ प्रसिद्ध क्या है, आपको चलो ये बताना, ऑप्शन दे रही हूँ। सोने की खदानें हैं कि हीरे की खदानें हैं? कलगुरली और कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है जो, ठीक है। और क्या रिलेट करोगे तो यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ चर्चे में था, याद रखेंगे। अच्छा, इंग्लैंड के ही मोइन अली थे ना, मोइन अली, संन्यास लिया जिन्होंने। पाकिस्तान के जो बाबर आजम हैं, ये टेस्ट क्रिकेट में एशिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने थे, विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए। और श्रीलंका के जो लसिथ मलिंगा है, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, ठीक है। तो क्रिकेटर्स का डिस्कशन आया था, तो कंट्री से रिलेट करके मैंने बाकी ऑप्शन आप लोगों को बता दिए हैं। इस प्रश्न को देखिए आप कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नए अनुमान, उत्पादन के अनुमान के बाद किस फसल के निर्यात पर रोक लगाई है? तो ये गेहूं, व्हीट के निर्यात पर रोक लगा दी। अभी क्या हुआ है कि देखो, पानी की समस्या तो हर क्षेत्र में ही हो रही है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है, अपने मध्य प्रदेश में भी होता है ना। तो मोस्टली तो चलो उत्तर प्रदेश में ही होता है, तो प्रॉपर तरीके से इस बार उत्पादन नहीं हुआ है। और अभी रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो महंगाई है, ये बीते 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तो अभी बीते दिनों में आप लोगों ने क्या देखा कि जो अपना पड़ोसी है इंडोनेशिया, चलो इस मैप से यदि मैं बता दूं, ये इंडिया का नक्शा आप देख रहे हो, और ये वाला क्षेत्र इंडोनेशिया का है ना। तो इंडोनेशिया ने अभी पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो क्या हुआ, कीमतें भारत में खाने वाले तेल की बढ़ रही हैं, है ना। पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ओपेक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसने दाम बढ़ा दिए हैं। तो भारत में जब अच्छा खासा गेहूं का उत्पादन होता है, तो पहले भारत के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। जब उत्पादन कम हो रहा है, मान लो जैसे कि आप बाजार में कुछ चीज लेने जाते हैं, जैसे कि मैं हमारी मम्मी ही संडे टू संडे सब्जी लेने जाती है। अब कभी क्या होता है ना कि कोई टमाटर मान लो कम आया है मार्केट में जिस दिन, अब कम आया है तो ऑटोमेटिक उसके दाम बढ़ जाते हैं, है ना। ज्यादा होता है तो चलो एवरेज रेट में मिल जाती है कि चलो सबके पास मिल रहा है। चीज कम है, मतलब कि आपूर्ति कम है, तो और मांग यदि लोगों में है कि सबको चाहिए, तो ऑब्वियस है कि उसका रेट आसमान छूने लगता है। सेम उसी तरह से भी क्या है कि भारत सरकार, मतलब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि हम गेहूं का निर्यात अन्य कंट्रीज में नहीं करेंगे। जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये लिखित फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। पूरे देश में देखा जाए तो 10% गेहूं का भंडार ये भारत के ही पास है, ठीक है। सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं ही है। अच्छा, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है? सबसे ज्यादा गेहूं चाइना में भी होता है। देखो, चाइना में चावल भी होता है ना। चाइना में चावल का भी उत्पादन होता है। तो भारत ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अपने अपने घर में कहो आप लोग मम्मी लोग को कि अभी गेहूं लेने वाले हो तो तुरंत लेकर के रख लो, क्योंकि रेट अभी इसके आसमान छूने वाले हैं, ठीक है। चलो ये हो गया आप लोगों का। अब ये वाला प्रश्न है जो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ये जीता है फ्रैंक वल्जिक ने। इनकी इमेज मुझे मिल तो नहीं पाई। ये जो प्रतिष्ठित अवार्ड है ना, ये उन व्यक्तियों को प्रोवाइड कराया जाता है जो जिन्होंने विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ाव होता है। और $1.5 मिलियन की राशि है जो ये प्रोवाइड कराई जाती है। अब्दुल रज्जाक गुरनाज साहित्य का अवार्ड लिटरेचर में नोबल पुरस्कार 2021 है जो अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने ही जीता है। बालकृष्ण दोषी कौन सा अवार्ड जीता है इन्होंने, मेरे माइंड से निकल गया। लिटरेचर का है ना कोई, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, बालकृष्ण दोषी रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए, और
डेविड एटनबरो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यंग चैंपियन नहीं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ तो उनको मिला था ना, विद्युत मोहन को मिला था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही ये न्यूज थोड़ा मैं पीछे हो गई लेकिन चलो ऐड कर लिया मैंने। भारत का जो पहला अमृत सरोवर है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, इन्होंने किया है। अब ये अमृत सरोवर कहने का मतलब है कि देखिए ऐसे तालाब जो कि ऐसे पड़े हुए थे कि सूख चुके हैं, कोई इसमें सुधार नहीं किया जा सकता, तो ऐसे तालाबों को भी यहाँ पुनर्जीवित किया गया है, पर्यटन आकर्षण का केंद्र बनाया गया, पूरी तरह से डेवलप किए जाने का कार्य यहाँ उत्तर प्रदेश में जो कि चल रहा था। ऐसे में रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर उद्घाटन किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। देखो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री तो हैं, रिसेंटली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए, इनका नाम भी आप रिलेट कर सकते हो, जो कि हो जाएंगे इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या उद्घाटन किया है रिसेंटली? बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो रिलेट करने को। एक अभी जो काशी विश्वनाथ मंदिर चर्चे में, तो ये रिलेट कर लो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इन्होंने उद्घाटन किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन मेले का उद्घाटन ग्वालियर से किया था। रामनाथ कोविंद ने जो दुनिया का तीसरा और भारत का ही आप कह लो, तीसरा तो चलो जयपुर में बन रहा है, भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया स्टेडियम है ये, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने ही किया था। अंतिम प्रश्न रिवीजन के लिए है, एयर इंडिया के नए एमडी सीईओ ये भी हाल ही में बन गए हैं, कैंपबेल विल्सन। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, अध्यक्ष इसके नटराजन चंद्रशेखरन हो जाएंगे। हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड एचसीएल के अध्यक्ष विजय कुमार, अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ, एचसीएल के एमडी सीईओ ये विजय कुमार है, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत है, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ हो जाएंगे अतुल कुमार गोयल। मैंने कल क्या पूछा था कि इंडिगो के चेयरमैन कौन है, तो वेंकट रमन सुमंत्रन इसका राइट आंसर था। और आज का सवाल आप लोगों के लिए है, चारा विजय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना। अच्छा पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के लिए आप लोग परेशान होते हो ना, तो देखो लिंक तो मैंने प्रोवाइड कराई है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। लिंक यदि तब भी ना मिले ना, काम नहीं कर रही होगी लिंक, तो डायरेक्ट टेलीग्राम में जाएंगे, कल्याणी मैम पीडीएफ सर्च कर लेंगे, लिंक आप लोगों को वहीं मिल जाएगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।